छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर। छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर। जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल रणधीर सिंगर में आप लोगों का। आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का सही मार्ग क्या है। कई लोगों को जो रास्ता पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि उस रास्ते पर कैसे चलें और कौन सा रास्ता चुनें जिससे कि हम सफल हो सके। एक बहुत बड़ी टिप्स है कि सफल होना है तो अकेले चलना सीखो। किसी की कॉपी मत करो। ये मत सोचो कि उसने जो किया वही मुझे करना है या जो सफल व्यक्ति है उसी की राहों पे चलना है, क्योंकि हर आदमी का अपना तरीका होता है। इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से अलग बना होता है। भगवान ने उसको अलग तरीके से बनाया होता है। फिर परिस्थिति, लोकेशन, ये सब डिपेंड करता है किसी भी आदमी के आगे बढ़ने में। तो कभी आगे बढ़ना है या आपके दिमाग में अगर आए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो बाज से सीखो। बाज एक ऐसा पक्षी है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पहचान समाज में कैसे बना सकते हैं। मैं ऐसे आपको आज 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। लाइफ की ये बहुत बड़ी लर्निंग है। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है, बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और वह केवल बाज के साथ ही उड़ता है या तो फिर अकेले उड़ता है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे उड़ता है कि उस ऊंचाई पे किसी और पक्षी के लिए उड़ना आसान नहीं है। तो ये सीख हमें बताती है कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ जो छोटी सोच के हैं उनसे दूर रहो। मतलब इतनी ऊंचाई पे अपनी उड़ान रखो कि कोई तुम्हारा मुकाबला न कर सके भाई। दूसरा और सबसे बड़ा बात, बाज की तरह अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। मतलब बाज का लक्ष्य जो या विजन बोलते हैं बहुत ही क्लियर होता है। अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। वैसे ही इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन हमेशा क्लियर रखो। उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझको ये करना है तो करना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि बाज कभी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। मरी हुई चीज़ों से आप क्या ले सकते हो? मतलब पास्ट, जो पास्ट है वो चला गया, वो मर गया, वो आपके जीवन में नहीं है। तो जो भी जैसा गया आपके जीवन में पास्ट, उसके बारे में मत सोचो। हमेशा फ्रेश मतलब फ्यूचर के बारे में सोचो कि हमें आगे क्या करना है, अपने स्ट्रेटेजी को कैसे तैयार करना है, अपनी प्लान कैसे बनानी है कि हम आगे बढ़ सके या अपने गोल को अचीव कर सके। क्योंकि अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो पास्ट तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। हमेशा तुम्हें खींच के वो ले जाएगा पास्ट में। तो आप कभी भी प्रेजेंट में जो कार्य कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो या लगन के साथ जो मेहनत करना चाहते हो लक्ष्य की तरफ, उस पर कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा और आप हमेशा भटकते रह जाओगे, अपने गोल से हमेशा दूर होते जाओगे। हमेशा अपने पास्ट में जो गलती की है उसके बारे में सोचते रहोगे, तो आप कंसंट्रेशन जो आपका है वो भविष्य में फ्रेश चीज़ों पे नहीं लग पाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रेजेंट में रहो, फ्रेश चीज़ को देखो, जो कर रहे हो उसके बारे में सोचो। और चौथा पॉइंट ये है कि बाज जो है मुश्किलों में नहीं डरता। आपने देखा होगा जब भी आंधी तूफान आती है तो छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं छुप के बैठ जाते हैं। वो मतलब छुपने की जगह ढूंढते हैं। लेकिन बाज जब भी भयंकर तूफान आता है तो उसमें निकलता है, उससे लड़ता है, उससे सीखता है। वो बाज इन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उठता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है।
नेपोलियन हिल ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलों तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा और आखिरी, आप कभी भी आसान ज़िंदगी मत जियो। बाज से सीखो। बाज जब अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है तो कभी नरम बेड नहीं बनाता। वो उसमें ऐसे ऐसे हार्ड घास को लेकर आता है जिससे उसके बच्चे मजबूत हो सके। अब इंसान को देखिए, हमें ना हमेशा ना सॉफ्ट बेड चाहिए। अगर हार्ड स्टफ़ का कोई बेड बना हो तो हम उसमें सोने से कतराते हैं। हमें सॉफ्ट चाहिए, आरामदायक चाहिए, थोड़ा मतलब सॉफ्टनेस हम इंसान का नेचर होता है। तो ज़िंदगी में आपको सॉफ्टनेस भी ऐसा ही बना देता है कि आप मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, आसान तरीका ढूंढते हैं। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। बच्चों को ही बचपन से ही सिखाता है कि आपको हार्ड कैसे बनना है। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, लाइफ उतनी ही टफ होने वाली है। इसलिए हमेशा अनकंफर्टेबल लाइफ जीने का प्रयास करो। मुश्किल रास्तों के लिए अपने को तैयार करो, क्योंकि जब भी आपके सामने ऐसे अप्रत्याशित रास्ते अगर आपके सामने आए तो आप कभी उससे घबराओ नहीं, उसका सामना करने के लिए, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि जैसा भी रास्ता आपके सामने आ जाए, मैं उसका मुकाबला करूँगा, डरूँगा नहीं। क्योंकि आपके माइंडसेट चेंज हो चुकी है। आप अपने को पहले से तैयार कर चुके हो कि मुझे हर परिस्थिति में लड़ना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये बाज का 5 जो आपको गुण बताया वो आप अपने जीवन में उत्साहित करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और घंटी नहीं दबाए तो ज़रूर घंटी दबाएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए मोटिवेशनल वीडियो में जो आपको एक रास्ता दिखा सके जो आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।